गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं और एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन क्या है और कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो 10th क्लास का पहला चैप्टर यानी एक्सरसाइज 1/1 का यानी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स खोलेंगे एनसीईआरटी बुक और वहां पे देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर पे, यानी प्रश्न वाली 1.1 क्वेश्चन 2 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का जो भी वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को आप देखकर, इस तरह का वीडियो को देखकर आप 10th क्लास में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हल लिख सकते हैं। हल लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो हम हल लिख चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन जिस तरह बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग मैथ में क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से मान सकते हैं कि a बराबर bq+r। यूक्लिड विभाजन परिमिका होता है a = bq+r। हम माने हैं जहां क्या होगा, जहां b और q कोई धनात्मक पूर्णांक है। b और q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन के माने हैं कि a = bq+r जहां b और q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते चलिए और समझते चलिए। आप कॉपी कलम साथ में निकल कर रखिए ताकि हम जो भी बताए उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्जाम में पूछता है। अभी भी आए, भी बहुत भी आए। चलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a = bq+r, इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। उसी तरह इसको लिख सकते हैं a > 6, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लेते हैं कि r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। हमको कहां तक लेना, 5 तक। आप आगे भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जहां तक बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन का है कि 6q+5 के रूप का होता है, तो हमको यहाँ लास्ट क्या लेना है, 5 तक लेना है। तो हम 5 तक ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब r = 0 लेने पर क्या होता है कि हम जब इसको बैठाएंगे 6q+r को, यानी 6q यानी a बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6q+0 = 6q, यानी आप r की जगह पे 6q+ यहाँ पे bq+r लिखे थे, तो यहाँ पे r की जगह पे हम यहाँ पे 0 माने। क्या माने, 0। तो यहाँ पे 6q+ यानी 6q होगा। आगे देखिए, आगे हम r = अगर 1 लेते हैं, 1 लेने पर 6q+1 होगा। उसी तरह r = 2 लेने पर 6q+2 होगा। उसी तरह r = 3 लेने पर 6q+3 होगा। इसी तरह r = 4 लेने पर 6q+4 होगा। r = 5 लेने पर 6q+5। आपको कहां तक लेना था, 5 तक। हम यहाँ 5 तक माने थे, तो यहाँ पर 5 तक ले चुके हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे, इसको आप उतार लीजिए। साथ ही साथ बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आप भी लिख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब, यानी यहाँ लेकिन लिख सकते हो, लेकिन हम पाते हैं कि कोई के धनात्मक समपूर्णांक 6q,
6q प्लस 2 6q प्लस 4 आता है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसमें से हमको क्या करना है कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ पे हमको जो यहाँ से हम सॉल्व किए तो इसमें हमको क्या क्या सम पूर्णांक मिल रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे लिखे, लेकिन हम पाते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक 6q, यानी 6q जो है आपका धनात्मक सम पूर्णांक है, 6q प्लस 2 ये भी धनात्मक सम पूर्णांक है, 6q प्लस 4 जो है ये भी धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अब हम कह सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जो कि मेरा यहीं पे आंसर हो चुका है, यहाँ पे आंसर हो चुका है। तो हमको आंसर ये लाना था, हमें आंसर ये ला चुका है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर इसको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दे कि आपको वीडियो और इस तरह का चाहिए और नहीं चाहिए। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो हम आपको जरूर इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर शेयर भी नहीं किया अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फैलाएं, ताकि हम इस तरह का जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुंचे और सबको इस वीडियो को देख करके मैथ में अच्छा खासा अपना पकड़ बनाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, जो कि आपको समझ में आए और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, साथ ही साथ देखते चलिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ कर मतलब आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किसी परेड में 616 यानी कहने का मतलब किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लग रहा है पढ़ने से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको चुटकी में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा, इधर सॉल्व अच्छा से करता हूं, आप सिर्फ समझने चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ क्या लिख दीजिए, हल लिख दीजिए। ठीक है, हल लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि माना ये बराबर क्या करेंगे 616 कोमा बी बराबर 32। हमें ए बराबर क्या माने हैं 616, क्योंकि परेड में 616 सदस्य वाले हैं। तो इसको हम 616 जो है इसको हम ए इक्वल टू मान लिया। बी जो है 32 सदस्यों में आप मार्च करना है, तो 32 को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, यानी बी से क्या बड़ा है, ए से बड़ा है, यानी ए का मान जो है बी से बड़ा है। देखिए बी में 32 है और ए में क्या इतना 616 है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको क्या कराएंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि हम ज्यादा संख्या को 616 इसको डिवाइड करते हैं 32 से। तो हम जब 616 में भागा लगाएंगे तो 32 को कितना बार पढ़े कि यहाँ पे 61 आनी चाहिए। तो हम 32 को अगर एक बार करते हैं तो 32 कम 32 इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे एक हासिल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक में 2 नहीं घटने वाला। तो यहाँ से जब एक हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे एक हाथ 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 296 उतरेगा, इसको घटाएगा। अब 32 को कितना बार पढ़ेगी 296। 32 को अगर 9 से गुना करते हैं तो इसको आप देखिए 32 को 9 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 हो गया और 9 3 27 28 यानी 288 आएगा। 288 इसको जब घटाते हैं तो यहाँ पे 16 यानी एक धार लेंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे आपका 8 बचा, 8 में 0 2 में 0 यानी 8 बचेगा, 8 आएगा। अब देखिए कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि इसको जांच करते हैं। अब जांच करने के लिए आप जानते हैं कि भाज्य को जांच करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसके द्वारा हम जांच करते हैं भाज्य कितना है यहाँ पे, तो भाज्य आपका 616 है, 616 इक्वल टू भाजक कितना है तो 32 है, भाज्य और भाजक गुना कितना, भाजक शेषफल 8 है और प्लस भागफल प्लस कितना भागफल 19 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शेष हमारा कितना आया है
शेष इक्वल टू 8 है, यानी 8 इक्वल टू नॉट 0, 8 इक्वल टू नॉट 0, यानी हमको 0 लाना था जो कि अभी तक नहीं आया। 8 इक्वल टू हमको 0 लाना है जो कि 8 इक्वल टू नॉट 0, अभी शेषफल 0 हमको प्राप्त नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस साइड में हम बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए फिर से क्या करेंगे, फिर से हम भागा लगाएंगे। किससे भागा लगाएंगे, तो 8 को 32 से भागा लगाते हैं। तो 8 कितना बार पढ़ा जाए कि 32 होगा, तो 8 चौके कितना होता है 32 होता है। अब हमको शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। तो अब हमको शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेष इक्वल टू कितना मिला है 0, शेषफल 0 मिल चुका है। यहाँ पे भाजक कितना है, भाजक इक्वल टू 8, यानी भाजक मेरा कितना 8 है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमको क्या पूछ रहा था कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकता है। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा था। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा। 8 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ 8 आया है। यानी कहने का मतलब शेष, यानी शेष जिससे भागा लगा उसका जो है 8 से शेष आया, जो कि आपका भाजक है। और भाजक से आपका जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको कॉपी में आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, इसको समझेंगे और उसी तरह इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके, क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कहने का मतलब कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए, यानी यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है उसका प्रयोग कीजिए और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन क्या कहा कि परिमिका, यूक्लिड विभाजन का परिमिका का प्रयोग करके आप किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दर्शाए m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी आपका प्रश्न वाली 1.1 का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। आप क्लिक कीजिए नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए उसका लिंक आपको मिलेगा उस वीडियो का। पहले आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, तब आपको इस वीडियो और ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसका मैथ का पहला वीडियो ऑलरेडी बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिए। उसके बाद इसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम मान लेते हैं कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यानी हम मान लिए कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर BQ+R, जहां B और Q अऋणात्मक पूर्णांक है। आगे क्या करेंगे कि 3Q+R, यानी ए बराबर, इतना हम लिख सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं। यहां पर भी आप लिख सकते हैं A = R = 3, A ग्रेटर देन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं A = 3Q+R, यहाँ पे A ग्रेटर देन R ग्रेटर देन 3। अब देखिए आगे इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 0, 1, 2 लेने पर क्या होता है कि 3Q+0 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं हम कि R बराबर 0 लेते हैं। R बराबर 0 लेंगे जब, तो यहाँ 3Q
का स्क्वायर हो जाएगा। जब इस 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना यानी 2 होगा, तो 3 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो फिर 3q का क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 गुना m माना यानी 3q स्क्वायर इक्वल टू m है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3m। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे आगे आइए, आगे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से देखिए फिर से क्या करते हैं कि r बराबर 1 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए r बराबर जैसे हम 1 लेते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम उसके ऊपर फार्मूला को बैठाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का a यानी 3q स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2ab, तो 2ab है तो 2 गुना 3q गुना 1 प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आप फार्मूला पे इसको बैठा सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 3 2 6 गुना 1 यानी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए इनमें से हम इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। इन दोनों में से कॉमन देखिए कि हमको 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 3 9 हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 गुना m प्लस 1 यानी माना m बराबर यानी 3q स्क्वायर 2q बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1। अब देखिए कि हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कोई भी धनात्मक यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप देखिए 3m और यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप का आ चुका है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लास्ट में आप यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतना आप लिख करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आपको वीडियो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर कॉपी निकाल के यहाँ से लेकर के शुरू से यहाँ पे आके आपका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।